जय हिंद साथियों, मैं सोनू गुप्ता आपके समक्ष एक बार फिर से हाजिर हूं। और जैसा कि आप जानने लग रहे हैं कि आप आ चुके हैं बुलेट बैच में, और आज बुलेट बैच की पहली क्लास है और पहली क्लास बहुत शानदार होने वाली है। एकदम पहले सबसे पहले जाएंगे, सबसे पहले शेयर कर दो सेशन को, और शेयर करने के बाद फिर वापस आएंगे। चलिए तो आज की क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। जैसा कि आप थंबनेल पे देख रखे हो, थंबनेल पे लिख रखा है, क्या लिख रखा है भाई? सुनिए, लिख रखा है फ्री बुलेट बैच। और ये बुलेट बैच आपका होने वाला है रेलवे एग्जाम के लिए, और ये रेलवे एग्जाम की कंप्लीट तैयारी कराता है। तो सबसे पहले आप करना क्या है, तो हर बच्चे को आप इन्फॉर्म कर दीजिए कहां से पढ़े हैं, तो पता चलेगा बुलेट बैच से पढ़े हैं। अच्छा, अच्छी चीजों को आप प्रमोट बाद में करते, तो आप अपना सपोर्ट जरूर बनाए रखिए। वीडियो पे आ ही गए हैं तो लास्ट तक बढ़िया तरीके से नोट्स बनाइए। आप एक नया रजिस्टर खरीदिए, नया रजिस्टर के बाद आप उस पर बढ़िया तरीके से लिखिए। तो जैसा कराने लग रहे हैं क्लास पे, बिल्कुल क्लास के साथ कंटिन्यू तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है ना। तो आज की क्लास की हम शुरुआत कर लेते हैं। चलिए जानते हैं भाई पहली बात। देखिए, आपको पता है कि जो पहला टाइप हमें पढ़ना है, वो पहला टाइप हमें सीखना है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में हम कैसे बदलते हैं। देखिए, जैसे कि आपको लिखा है, देखिए कह रहा है टाइप नंबर 1 भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। अब भिन्न को प्रतिशत में हम बदलते कैसे हैं, तो भिन्न क्या होता है, सबसे पहले तो ये बात हम जानते हैं। तो भिन्न के लिए देखिए आप सीखिए पहले, भिन्न क्या होता है। तो भिन्न जनरली एक आपके पास न्यूमरेटर होता है और एक आपके पास डिनोमिनेटर होता है। न्यूमरेटर और बटे में डिनोमिनेटर लिखा होता है, उसको हम बोलते हैं भिन्न। न्यूमरेटर को आप हिंदी पे अंश कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अंश। और डिनोमिनेटर को आप हिंदी पे हर कहते हैं। तो अंश बटे हर के फॉर्म पे जो बात लिखी होती है, उस बात को हम क्या बोलते हैं? तो उस बात को हम भिन्न बोलते हैं, या इसी बात को हम फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? भिन्न या फ्रैक्शन। अब इसको हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसको हम सीखते हैं। देखिए बात को समझते हैं, बात को अच्छे से कैसे हम कन्वर्ट कर पाएंगे। तो आपके पास जैसे एक भिन्न हमने लिख दी, जैसे देखो एग्जांपल में लिखा था 4/5। अगर 4/5 लिखा है तो इसको प्रतिशत में बताना है। किसमें बताना है भाई? प्रतिशत में। तो जो प्रतिशत जनरली होता है, तो प्रतिशत को अगर हम डिफाइन करें तो प्रतिशत का मतलब होता है पर 100। क्या होता है? परसेंट। और परसेंट का मतलब, पर का मतलब होता है प्रत्येक या एवरी, और सेंट का मतलब होता है 100। यानी कि 100 में जो राशि होगी उसको हम बोलेंगे क्या? उसको हम बोलते हैं परसेंट। तो ऐसे ही इस नंबर को अगर हम परसेंट में बनाएं तो परसेंट में कैसे बना पाएंगे? सुनिए, देखिए आपको पता है नीचे वाले नंबर को हमें 100 करना है। अगर 100 करना पड़ेगा तो पक्का ये बताइए, इसमें 20 से गुणा कर ले तो क्या 100 बन जाएगा क्या? तो आपका जवाब बिल्कुल सही बात है। अगर 20 का हमने हर पे गुणा किया तो अंश में भी करना पड़ेगा। तो कुल मिला के ये फ्रैक्शन वैल्यू हमारा कितना आया? 80/100। तो 100 में बताइए कितना है? 100 में 80 है, तो इसका मतलब ये है वैल्यू कितनी? 80% की वैल्यू है ये। बात समझ आया भाई? अब इसी बात को हम और कैसे डिफाइन कर पाएंगे? क्या हर बार बटे में 100 ही बनाना पड़ेगा? तो अगर बटे में आप 100 बना ले तब भी ठीक है, और अगर 100 आपको नहीं बटे में बनाना है तब क्या कर सकते हैं? तो सुनिए उसके इसमें, जैसे 4/5 लिखा था, अगर आप बटे में 100 नहीं बनाना चाहते हैं तो नंबर को, जब हम फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में, तो आप डायरेक्ट गुणा कर दीजिए 100 का। और जब आप 100 का गुणा करेंगे तो 5 से काट लेंगे, ये 20 बार कटेगा, और 20 से 4 पे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 80%। तो इस बात को हमने ये 4 फ्रैक्शन 5 फ्रैक्शन के रूप में आपको समझाई। ये बात को समझिए। जैसे देखो एक 4/5 लिखा था, 4/5 को हमने बताया कि 80/100 भी लिखा जा सकता है। कैसे? 5 का 20 गुना था, तो फिर 4 का भी 20 गुना किया, तो हमारा कितना आ गया? 80%। ऐसे ही 7/10 फ्रैक्शन था, उसको भी हमने समझाया। कैसे समझाया? कि देखिए भाई 10 पे अगर हम 10 का गुणा कर ले तो 100 बन जाएगा, और 7 पे अगर 10 का गुणा करें तो 70 बन जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 70%। ऐसे ही सेम बात हमने समझाई थी 20 के साथ। 20 से अगर 100 बनाना है तो 5 का गुणा करना पड़ेगा, तो 9 से 45 बनाना है तब भी 5 का गुणा करना पड़ेगा। तो हमारे पास आएगा कितना? 45%। ऐसे ही 3/25 को लिखा भाई, 25 से 100 बनाना है तो 4 का गुणा करना पड़ेगा, और ऊपर भी आपने 4 का गुणा कर दिया, तो नंबर कितना बन गया? 12%। सिमिलर तरीके से अगर बात करें तो देखो 50 से अगर आप 2 का गुणा कर लो तो बन जाएगा 100, ऊपर भी 2 का गुणा कर ले तो बन जाएगा कितना? 26। तो इसका मतलब एक बात समझ आया, इसका वैल्यू भी कितना आ गया? 26%। आई होप, उम्मीद करेंगे कि आप पहला कंसेप्ट यहां पे सीख पाए होंगे। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना होगा? या तो आपका डिनोमिनेटर या हर आपका 100 हो जाए, या आपको हर 100 नहीं करना है तो आप जो भी फ्रैक्शन लिखा होगा उस फ्रैक्शन में आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? परसेंटेज में। जैसे कुछ एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपके सामने हमने लिखा 1/2, और इसको अगर हम समझे भाई तो 100 से हम कर लें गुणा, तो हमें पता चल जाएगा ये कितने प्रतिशत के बराबर था? 50% के बराबर। ऐसा ही भाई जैसे हमने लिखा 1/4,
अगर इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 100 का गुणा कर देंगे तो 4 से काटेंगे 25 बार, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा 25%। आई होप आप पहली बार सीख पाए होंगे, भिन्न को आपने प्रतिशत में बदलना सीख पाया होगा। चलिए बढ़ते हैं आप दूसरे टॉपिक की ओर। दूसरा टॉपिक जो आपके संदर्भ में टाइप नंबर 2, वो आपको सीखना है भाई। और टाइप नंबर 2 पे जो बातें हम बताने लग रहे हैं वो बातें कौन सी है, तो कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। आपको प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। किसको बदलना भाई, प्रतिशत को भिन्न में। कैसे बदल पाएंगे सुनते हैं इसके लिए। देखिए ये दूसरा कंसेप्ट है, उसको अच्छे से समझता है। जैसे एक राशि हमने लिखा है 20%, अगर इसको हमें परसेंटेज नंबर को भिन्न में बदलना होगा तो कैसे बदल पाएंगे, तो भाई मेरे करना है कि आपको, तो सबसे पहले ध्यान रखना, अगर 20 का 20 लिखेंगे, परसेंट कभी हटाते हैं तो परसेंट हटाने के लिए बटे पे 100 आता है। किस पे भाई, बटे में 100 आता है, ठीक है ना भाई। फिर सुनिए, अगर परसेंटेज कभी हटाते हैं तो बटे में कितना आता है 100, तो आप करेंगे क्या, तो बटे में लिख देंगे भाई 100। अगर इस नंबर को काट लें 20 एकम 20, 20 पंचे 100, तो हम कह सकते हैं कि अगर 20% है तो इसको भिन्न के रूप में 1/5 भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना भाई। तो ध्यान रखना है आपको एक बात कि परसेंटेज जब कभी हटाते हैं तो आप करते क्या है, डिवाइड बाई 100 करते हैं या फिर मल्टीप्लाई करते हैं 1/100 से। ये दोनों बातें ध्यान रखना, दोनों बातें सेम बातें हैं भाई, ठीक। या तो आप भाग करते हैं 100 से या गुणा करते हैं 1/100 से। दोनों बातों का मतलब समझते हैं, आगे और समझते हैं कि भाई गुणा करते हैं 1/100 से, इसका आपका क्या मतलब, इसको भी समझते हैं। जैसे एक एग्जांपल लिया हमने 10% का, और अगर इसको सॉल्व करें तो आप बोलेंगे 10 लिखेंगे। अब परसेंटेज हटाना है तो परसेंटेज हटाने के संदर्भ में या तो बटे में 100 आएगा या तो फिर गुणा होगा 1/100 से। दोनों में से आप कुछ भी कर लीजिए। अगर बटे में आपने 100 लिखा तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, आपका आंसर आ जाएगा 1/10। सेम इसी बात को अगर हम समझें, अगर 10% को अगर हम करते तो आप बोलते 10 लिखते भाई, परसेंट अगर रिमूव करते तो गुणा भी कर सकते थे 1/100 से। अगर ऐसा कुछ कर सकते थे तो आपको पता है 0 से 0 कट जाएगा, तो बचेगा कितना भाई 1/10। अब इस बात का गुणा करने वाली बात का फायदा कहां पे होगा, तो गुणा करने वाली बात का फायदा आपको होगा, जैसे कभी फ्रैक्शन वैल्यू सही बटे में लिख दिया जाए तो आपको गुणा वाले से फायदा होने वाला था। पता कैसे, सुनिए, इन दोनों का अगर सही बटे में लिखा तो इस बात का जो मतलब है, इस बात को बेसिक मतलब इसका यह है कि 14 प्लस 2/7% लिखा है। अब आपको पता है 14 गुणा 7 करते तो 98 और 2 कितना होता, 100/7। इसको सॉल्व करते तो 100/7 आता। अब परसेंटेज हटाते ना तो फिर बटे में अगर 100 लिखते तो फिर इसके बटे में 100 लिखना पड़ता, और फिर आप कंफ्यूज हो जाते कि 100 ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा, क्या होगा। नहीं करेंगे क्या, परसेंटेज अगर हटाएंगे तो गुणा कर लेंगे 1/100 से, और जैसे ही आपने गुणा किया तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता चल गया 1/7। आई होप आप दूसरा कंसेप्ट सीख पाए होंगे कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदला कैसे जाता है। अब एक आप सीखते हैं, चार्ट सीखते हैं, और उस चार्ट को आपको याद रखना है। अब इस चार्ट में हम सीखेंगे क्या, तो कुछ आपके पास हम फ्रैक्शन वैल्यू लिख रहे हैं और उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करके देखते हैं क्या क्या उसमें कन्वर्ट हो पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम स्टार्ट करते हैं 1% से। तो अगर हमने देखो एक लिखा है 1/1, अगर हम आपसे पूछ रहे हैं ये प्रतिशत में कितना होगा तो आपका क्या जवाब होगा, तो आप बोलेंगे भैया इसको 100 से गुणा कर लेंगे, और जैसे ही 100 से गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 100%। ऐसा ही दूसरा नंबर था 1/2, अगर इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 100 से आप गुणा करेंगे, 2 से इसको काट लेंगे, 50 बार कटेगा, तो आपका उत्तर हो जाएगा 50%। सेम तरीके से आगे बढ़े तो 1/3 का परसेंटेज वैल्यू है, इसको अगर आप पता करें तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा 100/3, और 100/3 को लिखते हैं 33 सही 1/3%। कितना लिखते हैं भाई, 33 सही 1/3%। सेम तरीके से आगे बढ़ेंगे भाई 1/4, और 1/4 को हम क्या लिखेंगे, तो आपका जवाब है 1/4 को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा तो फिर हम कैसे कर पाएंगे, तो आपका एक जवाब होना चाहिए भाई, गुणा कर लेंगे कितने से, 100 से। अगर गुणा कर लिया 100 से तो आप काट लेंगे, 4 से कटेगा 25 बार, तो इस बात का उत्तर हो जाएगा 25%। सेम तरीके से अगर 1/5 को लिखे तो आपका जवाब 100 से गुणा करेंगे भाई, 5 से काटेंगे 20 बार कटेगा, और उत्तर हो जाएगा हमारा 20%। सेम 1/6, इसको अगर 100 से गुणा कर ले तो परसेंटेज में इसको कितना लिखेंगे 1/6 को, 2 से काटेंगे 3 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 50 बार कटेगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 16 सही 2/3%। सेम 1/6 के बाद अगली बात आती है 1/7 की, और 1/7 को अगर 100 से गुणा कर लें तो ये हो जाएगा 100/7, और जिसको हम लिखते हैं 14 सही 2/7%।
अगली बात है भाई 1/8 की, और 1/8 को अगर हम 100 से गुणा कर लें तो आपका जवाब है 4 से काटेंगे 2 बार, 4 से काटेंगे 25 बार, 25/2 को हम लिखते हैं 12.5%। ये चार्ट भाई बहुत इंपॉर्टेंट में से एक है, सुनिए गौर से। अगली बात है 1/9, और अगर इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो कैसे कर पाएंगे? तो आप बोलेंगे भाई 100 से गुणा कर लेंगे, और 100 से गुणा करने के बाद इसको लिखेंगे 100/9, और 100/9 का मतलब क्या? तो 11 से ही 1/9%। सेम तरीके से आगे बढ़ेंगे भाई 1/10, और इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो कैसे कर पाएंगे? तो आप बोलेंगे 100 से गुणा कर लेंगे, और भाई एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, उत्तर आएगा हमारा 10%। सेम बात अगली बात है 1/11 की, और 1/11 को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो आप बोलेंगे 100/11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 100/11, और 100/11 को लिखते हैं 9 से ही 1/11%। सेम अगली बात है भाई 1/12 की, और 1/12 को अगर हम कन्वर्ट करें परसेंटेज में तो 100 से गुणा कर लेंगे, 4 से काटेंगे 3 बार कटेगा, 4 से काटेंगे 25 बार कटेगा, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 8 से ही 1/3%। सेम 1/12 के बाद अगली बात आगे बढ़ेंगे भाई, तो अगली बात आती है भाई 1/15 की, और 1/15 को अगर 100 से गुणा करें तब हम इसको क्या बता पाएंगे? तो सुनिए, 5 तिया 15, 5 बीसाम 100, इसका मतलब इसको अगर हम लिखें तो भाई 6 से ही 2/3%। 1/15 के बाद अगली बात सीखते हैं 1/16 की, और 1/16 को कन्वर्ट करना हो परसेंटेज में तो 100 से कर लेंगे गुणा, 4 से काटेंगे 4, 4 से काटेंगे 25 बार, 25/4 का मतलब होता है भाई 6 से ही 1/4%। अगली बात आती है आपकी 1/18 की, और 1/18 को सॉल्व करें तो 1/18 गुणा 100, 2 से काटेंगे 9 बार कटेगा, 2 से काटेंगे भाई 50 बार कटेगा। 50/9 को अगर लिखना चाहे तो 5 से ही 5/9% लिखते हैं। ऐसे ही भाई बात आती है 1/20 की, और 1/20 को हम कितना लिखते हैं? तो 1/20 को अगर 100 से गुणा कर ले तो 20 से काटेंगे 5 बार कटेगा, और हमारा उत्तर हो जाएगा 5%। ऐसे ही 1/20 के बाद अगली बात याद रखनी है आपको, वो रखनी है 1/25 की। 1/25 को अगर कन्वर्ट करें तो गुणा कर लेंगे 100 से, 25 से काटेंगे तो 4 बार कटेगा, और उत्तर हमारा हो जाएगा 4%। तो देखिए ये कुछ महत्वपूर्ण परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू लिखी है जिनको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करके आपको सिखाया है। देखिए अब ये कन्वर्सेशन जो हमने आपको बताया, उस कन्वर्सेशन की बात ये थी कि आपको ये महत्वपूर्ण जो फ्रैक्शन वैल्यू थी इनको आपको याद रखना है। तो आप करेंगे क्या? जहां पे भी आप पढ़ते होंगे वहां पे लिखा एक चार्ट बनाएंगे एक व्हाइट पेपर पे, और व्हाइट पेपर में चार्ट बनाने के बाद उसको आप चिपका लेंगे अपनी दीवार के बाद। और इसको आपको याद नहीं रखना है, हम इसको धीरे धीरे करके, हम जब इसको काम पे लेंगे तो हम धीरे धीरे करके सीख जाएंगे, याद नहीं रखना इस बात को, ठीक है ना भाई? इसको अगर देखो, इसको आपको जो एक बार बस देख लेना है ऐसे, और देखने के बाद बात आगे हम सवालों के साथ हम बातों को याद रख पाएंगे। चलिए तो हम बढ़ते हैं फिर अगले टाइप की ओर, और अगला टाइप हमारे पास लिख रखा था, और उस टाइप के साथ हम समझेंगे क्या? तो सुनिए गौर से। टाइप नंबर 3 में जो हमने सीख रखा है वो सीखेंगे भाई बेसिक क्वेश्चन। जो परसेंटेज के बेसिक क्वेश्चन है वो लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए यहां लिए गए, जिससे हम लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएंगे। तो सुनते हैं बात को अच्छे से। देखिए जैसे एक सवाल हमने लिया जो कि आरआरबी ग्रुप डी का है, और ये आपका सवाल 23/10/2018 को पहली शिफ्ट में पूछा गया। इस सवाल का पूछने का उद्देश्य एग्जामिनेशन का क्या होगा आप समझ सकते हैं, केवल इसमें परसेंटेज की जानकारी बतानी थी। तो पहले बेसिक क्वेश्चन को करेंगे, और अब बेसिक से एडवांस लेवल तक हम सफर तय करेंगे। वो बताते हुए हैं, कहते हुए हैं कि अब डर नहीं किसी गुमराही का, हर रास्ता तुझ तक जाता है। तो इधर तक आपको हर एग्जाम के जो टॉप लेवल तक पहुंचने के लिए वो रास्ता आपका यहीं से गुजर के पहुंचने वाला है। जब आप यहां पे अच्छा करेंगे तो धीरे धीरे करके हम आपको उस लेवल तक पहुंचा देंगे जहां से सिलेक्शन आप एश्योर कर सकते हैं कि आपको सिलेक्शन मिलेगा ही मिलेगा। तो इस बात की शुरुआत करते हैं पहले बेसिक से सवाल से, सुनिए गौर से। सवाल में लिखा था कि 250 का 46% कितना होगा? तो आपको पता है 250 का आपने 250 लिख दिया। का मतलब हो हिंदी की लैंग्वेज पे अगर का लिखा हो तो का मतलब होता है गुणा, तो भाई गुणा लगा दिया आपने। अब कह रहे 46% तो 46 लिखा, परसेंट अगर हटाते तो या तो हम बटे में 100 लिखते या फिर हम गुणा करते 1/100 से। तो हमने करा क्या? बटे में 100 लिख दिया। अब इस नंबर को काटना है तो काटिए भाई। इसको अगर 50 से काटे तो ये 5 बार कटेगा, और जबकि इसको 50 से काटे तो 2 बार कटेगा, और जबकि 2 से 46 काटते तो 23 बार कटता।
भाई 23 और 5 का अगर गुणा करते हैं ना तो 23 पंचे कितना होता है 115। तो 115 इस सवाल का ठीक उत्तर था, जो कि आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछे गए सवाल था ये। और इसको आप देख रहोगे इस तरीके से आपको करना था। चलिए बढ़ते आगे और अगले सवाल के साथ अगली बात सीखते हैं। अगला सवाल आपका लिया गया है 60 में से 48 कितने प्रतिशत के बराबर है। ये सवाल आपका आरआरबी ग्रुप डी 5/11/2018 का है। सुनिए गौर से, इसने पूछा है 60 में से 48। देखो 60 नंबर था, इसमें से बोला कितना 48, तो 48 आपने लिख दिया ऊपर। अब कह रहा है कितने प्रतिशत के बराबर है। अगर प्रतिशत के बराबर है तो पक्का नीचे वाला नंबर 100 होना चाहिए। और हमने बताया अगर नीचे वाले नंबर को 100 आप बना पाए तो ठीक, और ना बना पाए 100 तो फिर क्या करें, फिर आप डायरेक्ट गुणा कर दीजिए 100 का। तो आपने डायरेक्ट गुणा कर दिया 100 का। काट लेते हैं, 1 0 से 1 0 कटा, 6 से काटते 8 बार कटता, 8 गुणा 10 करते भाई तो आंसर कितना आता 80। और ये ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का ठीक उत्तर होता। बात समझ आया भाई? आई होप आप बात को अच्छे से समझ पा रहे हो, एंजॉय कर रहे होंगे सेशन को। अच्छा, इसके बाद है क्या कि जो आप बुलेट वाइज देख रहे हैं ना, तो इसके बाद एक 10 मिनट का एक कैलकुलेशन सेशन भी इसी में अपलोड होने वाला है। तो वो कैलकुलेशन सेशन वो आपका मॉर्निंग शिफ्ट में जब अपलोड होगा तो आप वहां से कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना भाई? चलिए, तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा है किसी संख्या का 108% 189 है। गौर से समझते हैं। मान लेते हैं, देखिए संख्या, अगर संख्या की बात करें तो जनरली दिमाग पे आता है एक्स, और एक्स दिमाग में कभी आना नहीं चाहिए भाई। क्यों? क्योंकि एक्स ने पहले भी बहुत दर्द दिया था और आज भी बहुत दर्द दे रही है, तो आगे भी आने वाले समय में दर्द देती रहेगी। तो इसका मतलब यही है कि एक्स तो हम नहीं लेट करेंगे। फिलहाल एक्स की जगह हम कुछ और मान लेते हैं। तो आप हमारा नाम मानिए शिवम, एस फॉर शिवम। तो आपने मान लिया संख्या थी एस, एक्स नहीं एस, संख्या क्या थी एस। अब कह रहा है इस संख्या का 108%, तो हमने इसका करा 108%। अगर परसेंट हटाएंगे तो बटे में कितना आ जाएगा 100। इतनी बात समझ आई? और ये कह रहा है कि 189 है, तो ये बात 189 के बराबर है। अब इसको सॉल्व करना है और आपको उत्तर बता देना है। सुनिए गौर से, अगर इसको हम काटने बैठे तो आपको पता है 9 से ये नंबर कट रहा है। 9 एकम 9, 9 दूनी 18। 9 से अगर इसको काटें भाई तो 9 दूनी 18, 9 एकम 9। 3 से काटेंगे तो ये 4 बार कटेगा, और 3 से इसको काटेंगे तो 7 बार कटेगा। 4 से 100 को काटेंगे तो 25 बार कटेगा। और s की जो वैल्यू होगी वो आपको पता है कि 25 यहां शिफ्ट हो जाएगा। 25 गुणा 7 करते तो 175 होता, और यही हमारे सवाल का उत्तर था। जिस बच्चों को ऐसे सवाल ना करना हो तो इस सवाल का दूसरा तरीका देखते हैं, और इस सवाल को हम कैसे सॉल्व कर पाते हैं तो गौर से समझते हैं। देखिए, आपको मैं सिखाया कि 108% था, परसेंट अगर हटाएंगे तो बटे में 100 आएगा। इसको अगर कन्वर्ट कर लेना तो कन्वर्ट करने का मतलब ये 4 से कट रहा है, ये कटेगा 25 बार और ऊपर वाला कटेगा 27 बार। इस बात का क्या मतलब है तो सुनिए गौर से। कह रहा है किसी संख्या का, तो मान लेते हैं संख्या है 25 और इसका 108% करते तो आता कितना 27, और कह रहा है 108% 189 है। इसका मतलब 27 की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है भाई 189। 27 की वैल्यू अगर 189 है तो एक बराबर निकालते तो भाई किसने क्या आता तो 7 के बराबर आता। किसके बराबर? 7 के बराबर। तो हम कह सकते थे कि संख्या 25 ना होके 25 गुणा 7, 25 सत्ते 175 हमारे पास संख्या होती, और यही हमारे सवाल का उत्तर था। आई होप आप बात को अच्छे समझ पाए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल के साथ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा है किसी संख्या का 32% 25.6 है। अब देखिए बात को, एक संख्या है जिसका नाम है s, और इसका अगर 32% करते हैं तो 32% किसके बराबर आता? तो आपका जवाब है 25.6 के बराबर आता। तो हमने लिख लिया भाई 25.6। अब इस नंबर को देखो कट सकता था भाई, कितने बार पे कट रहा है स्कोर से सुनिए। पहले तो ये पॉइंट अगर हटाते तो बटे में कितना आता 10। 32 का अगर आप पढ़ना जानते तो ये 8 बार कटता। कितने बार कटता भाई 8 बार। एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो आप बता सकते थे कि s की वैल्यू कितनी रही 80, और 80 ही हमारे सवाल का उत्तर था। ऑप्शन नंबर सी कहो ना प्यार है इस सवाल का ठीक उत्तर था। अब इसी बात को हम दूसरे तरीके से समझते हैं, समझना थोड़ा सा। समझते कैसे? देखिए, इसने बोला था 32%। अगर 32% को अब जनरलाइज अगर समझ पाए ना तो 32% को हम लिखते हैं 32 बटे में 100। कितना? 32 ऊपर लिखेंगे बटे में 100। 4 से काटेंगे तो 8 बार कटेगा, नीचे वाला नंबर 25 बार कटेगा। इसका मतलब एक बात समझ आया कि 32% का जो फ्रैक्शन वैल्यू था वो हमारा कितना आया? तो आपका जवाब है 4 से अगर काटते तो ये 8 बार कटता, और बटे में कितना 25 आता भाई। इस बात का क्या मतलब? अगर संख्या 25 थी
तो इसका 32% करें तो 8 के बराबर आएगा। और सवाल कह रहा था संख्या का 32% 25.6, इसका मतलब 8 की वैल्यू कितनी थी भाई 25.6। अब इसको हमें 1 की वैल्यू यहां से कन्वर्ट करनी थी, तो 8 दिया होता है 24, बचता भाई 1, अब फिर उसके बाद 16 हो जाता, 8 दूनी 16, लेकिन एक दशमलव लगाता 3.2 बार गुणा में होता, यानी कि 1 बराबर 3.2 के। तो 25 की वैल्यू निकालते तो 25 गुणा करते 3.2 से, 25 दूनी 50 का होता है 0, हाथ से लगती 5, 25 दिया होता है 75, 75 5 होता है 80, एक अंक के बाद दशमलव थी, एक अंक के बाद दशमलव लगाते तो उत्तर नंबर सी हमारे सवाल का प्राप्त हो जाता आपको। बढ़ेंगे भाई अगले सवाल के साथ, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा है उस संख्या को ज्ञात करिए जो 240 से 30% अधिक हो। अब हमें संख्या एक बतानी है, जो संख्या है क्या, तो 240 से 30% अधिक है। तो सबसे पहले हम 240 का 30% पता करते, तो भाई 240 का 30% होता कितना है, तो आप करते क्या 240 गुणा 30 और बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाती, तो आप बताते कितना होता 72। अब 240 संख्या थी, इसमें 30% बोलने या नंबर में हम बोलते 72, तो ये इतना अधिक है, तो अब संख्या कितनी हो जाएगी, 24 और 70 जोड़ेंगे भाई 310, और 2 और जोड़ देते 312 हमारे सवाल का उत्तर था, जो कि ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका इस सवाल का ठीक उत्तर था। बात समझ आया। इसको आपको अगर ऐसे ना करना हो तो फिर दूसरा उपाय क्या था, तो इसने लिखा सवाल में, कह रहा है कि एक संख्या है जो कि भाई 30% अधिक है। समझिए गौर से, 30% को हम लिखते हैं 3/10। इसका मतलब अगर संख्या हमारी 10 है तो दूसरी संख्या 3 अधिक यानी कि 13 हो जाएगी। पहले संख्या 10 थी, अब संख्या कितनी हो गई 13। कब हुई, क्योंकि 30% अधिक थी संख्या। अब सवाल वाला कह रहा है 10 नहीं, संख्या कितनी थी 240, तो हम बोल देंगे 10 बराबर अगर 240 के था तो भाई मेरे 1 बराबर 24 के होगा। अरे हाँ या ना, तो फिर भाई हम कह सकते थे कि 13 बराबर 13 गुना 24, 13 चौको 52 का होता है 2, हासिल लगेगी 5, 13 दूनी 26, 26 और 5 31, तब भी हमारे सवाल का उत्तर आता 312, और यही हमारे सवाल का उत्तर था। बात समझ आया। आप देख रहे होगे सवाल आरआरबी ग्रुप डी 31/10/2018 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते आगे, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर फिट रहा। कह रहा है किसी संख्या का 76% 95 है। एक कोई संख्या है उसका 76% अगर चर्चा करें तो वो हमारे पास 95 दे रखा है। सुनिए गौर से, तो मान लेते हैं कि संख्या थी s और s का 76% अगर हम बताएं तो ये 95 के बराबर है। किसके बराबर है, 95 के बराबर है। अब इसको अगर हम कन्वर्ट करें तो इसको कैलकुलेशन करें तो आपको पता है 19 चौको होता है 76 और 19 से 5 बार पे होता है 95, 4 से काटते तो भाई ये कटता 25 बार। तो आप s की वैल्यू बताते तो आपको पता है 25 यहाँ डिवाइड पे उस तरफ जाएगा तो गुणा पे हो जाएगा, 5 गुणा 25 करते तो हो जाता है 125, और 125 हमारे सवाल का उत्तर था। उत्तर नंबर बी फॉर बाहुबली इस सवाल का ठीक उत्तर था। बात समझ आया। चलिए इसी सवाल को एक दूसरे तरीके से देखते हैं, सुनिए गौर से। अब इस सवाल को देखो करना क्या, दूसरे वाला तरीके में आपको सीखना जरूर है क्योंकि इसको डेवलप कर रहे हैं यहाँ पे धीरे धीरे करके, और फिर बड़े से बड़े सवाल को तोड़ के दिखाएंगे कैसे तोड़ पाएंगे इस बात को। समझता है, देखिए लिखा है, कह रहा है किसी संख्या का 76% 95 के बराबर है। तो हमें सबसे पहले 76% के बारे में जानकारी होनी चाहिए। 76% को हम लिखते हैं 76/100। इसको अगर हम कैलकुलेट करें भाई तो 4 से कटेगा, ये कटेगा 19 बार, अगला नंबर कटेगा 25 बार। तो हम कह सकते थे ये 19/25 इसका फ्रैक्शन वैल्यू आया किसका, 76% का। अब सवाल में क्या कहा गया, कह रहा है किसी संख्या का, तो संख्या मान ली हमने कितनी थी 25, और 25 का अगर हम 76% करते तो हमें मिलता कितना 19। कह रहा 19 नहीं मिला है, सवाल में मिला कितना 95 मिला है। तो 19 की जो वैल्यू थी भाई वो कितनी थी 95। तो आपसे हम अगर पूछे कितने गुणा पे बैठा है तो आपका जवाब है 5 गुणा पे बैठा है। तो ध्यान रखना, एक बार जो मान जितने गुणा पे बैठ जाता है तो पूरा सवाल उतने गुणा पे बैठा होता है। इसका मतलब कि 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बताएंगे 25 गुणा 5 यानी कि 125 के बराबर होगा, और 125 हमारे सवाल का ठीक उत्तर था। बात समझ आया भाई, आई होप बात को आप समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल के साथ। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सुनिए गौर से। कह रहा है तान्या के वेतन में 15% की वृद्धि की गई, उसका बढ़ा हुआ वेतन 14,030 रुपए हो गया। कितना हो गया भाई, 14,030 रुपए।
उसका मूल वेतन कितना था। तो समझिए गौर से, मान लेते हैं कि तान्या का जो वेतन में 15% की वृद्धि की गई। तो अब देखिए, सबसे पहले तो देखिए हम जानते हैं 15% को लिखेंगे क्या। तो 15% को अगर हम लिखने बैठे हैं तो आपको पता है कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू हमने सीखा 3/20 होगा। भाई कितना होगा? 3/20। कैसे करा? तो पहले आपने लिखा 15 और परसेंट हटाया तो बटे में 100। 5 से काटेंगे 3 बार, 5 से काटेंगे 20 बार, तो फ्रैक्शन वैल्यू कितना आया भाई? 3/20 आया। इस बात का अगर मतलब समझ पाए हैं तो हमें समझ आया भाई कि 3/20 को हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे भाई, सुनिए गौर से। कह रहा है भाई, अगर मान लेते हैं उसका वेतन 20 रुपए था, 3 रुपए उसका वेतन बढ़ गया, तो उसका वेतन अब हो कितना गया? तो आपका जवाब, पहले उसका वेतन 20 रुपए था, 3 बढ़ के अब वेतन हो गया 23 रुपए। लेकिन सवाल में कह रहा कि उसका बढ़ा हुआ वेतन 14,030 रुपए था। तो आप यहां से एक की वैल्यू बता सकते हैं। देखिए कैसे, 23 से अगर करते तो आपको पता है 23 छक्का कितना होता है? तो 138। भाई कितने? 138। बचते कितने? 2। अगला अंक फिर 23, 23 एकम 23 और 0, 1 बराबर 610 के आता। किसके आता भाई? 610 के। तो हम कह सकते थे कि दूसरा मान भी, ध्यान रखना, एक बार जितने गुणा पे सवाल बैठ जाता है ना, प्रत्येक मान क्वेश्चन में बैठा उतने गुना होता है। तो इसका मतलब 610 का अगर इस पे गुणा कर ले तो भाई आप बताएंगे 661 दूनी होते हैं भाई 122, और 1 जीरो इसका, 1 जीरो ऊपर का, तो 2 जीरो लगा दीजिए। तो 12,200 रुपए इस सवाल का ठीक उत्तर था, जो कि ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल मांगे मोर इस सवाल का ठीक उत्तर था। बात समझ आया भाई? आई होप आप बात को अच्छे से समझ पाएंगे। अच्छा, करना क्या है तो भाई देखो, अगर थोड़ा बहुत भी कम समझ आया ना तो एक बार वीडियो को दोबारा से देख लेना, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे दृढ़ संकल्पित रहना कि भाई पूरा बैच सीख के ही जाएंगे, और बुलेट बैच से पढ़ने के बाद सिलेक्शन हो, अगर ना हो ना तो फिर आप बता सकते हैं 100% सिलेक्शन होगा भाई। चलिए बढ़ते आगे अगले सवाल के साथ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इस सवाल को अगर हम गौर से समझे तो कैसे कर पाएंगे? तो ये आरआरबी का जेई का पूछा हुआ सवाल है, और ये पूछा है 30/5/2019 को, जो कि शिफ्ट नंबर है, तीसरी शिफ्ट में ये सवाल पूछा था आपसे। देखिए कह रहा है, यदि ए का 5% प्लस बी का 4% बराबर है 2/3, ए का 6% और बी का 8%। समझता है? देखिए ए का 5% करेंगे तो हमने लिखा ए का 5%। 5% को कन्वर्ट करें, 5% को अगर कन्वर्ट करें हम किस पे? फ्रैक्शन पे, तो कितना होगा? तो भाई 5% का मतलब 1/20, तो हम कर लेंगे ए का 1/20। फिर उसके बाद था प्लस, तो प्लस लगाया भाई। बी का 4%, 4% का मतलब कितना? तो 4% को हम लिखते हैं 1/25, तो इसको हमने लिखा 1/25। बात समझ आया भाई? ये बात बराबर है किसके? तो 2/3 के, ब्रैकेट ए का 6%, तो ए का 6%, 6% को लिखेंगे तो भाई 6/100, 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे 50 बार, तो 3/50। फिर है प्लस, प्लस लगा दिया। बी का 8%, 8% को लिखेंगे ना भाई, 4 से काटेंगे 2 बार, 4 से काटेंगे 25 बार, तो हम लिखेंगे 2/25। अब इस बात को सॉल्व करना है, गौर से समझते हैं। देखिए इसको अगर हम देखो लिखें तो भाई ये हो जाएगा a/20, और अगला वाला हो जाएगा b/25। सेम तरीके से यहां देखिए, अब 2/3 का गुणा करना है 3/50 में। देखो 2 से कटता है ये 25 बार, और 3 से 3 कट जाता, तो कितना आता है? a/25 प्लस, फिर 2/3 का इस पे गुणा करना, 2 और 2 का गुणा करेंगे 4, 3 और 25 का गुणा करेंगे 75, तो हम लिखेंगे b गुणा 4 बटे कितना? 75। अब आपको ए वाले एक तरफ कर लेना है, बी वाले एक तरफ कर लेना है, कर लेते हैं भाई। तो a/25 इस तरफ आएगा, तो आप बोलेंगे a/20 था, माइनस कर लेंगे a/25 को, बराबर इस तरफ होगा 4b/75 माइनस b/25। इसको अगर हम कैलकुलेट करें ना तो इसका एलसीएम कितना आएगा? तो इसका एलसीएम आएगा 100। तो आप बोल सकते हैं 20×25 5a माइनस 4a बराबर, इधर अगर एलसीएम लेते ना भाई तो एलसीएम आता 75, तो 4b माइनस 3b। इन नंबर को काटते ना, 25 × 75, 25 चौको 100, तो पक्का 3 का गुणा यहां होता, तो 5 में से 4a जाता, तो हमारे पास बचता a। कितना बचता भाई? a, तो हमने a लिख दिया। इधर देखिए भाई 4b में से a 3 भी जाता तो 1 भी बचता, अगर इस तरफ वाला b इस तरफ लाते बटे में तो इसके बटे में आ जाता, बराबर ये 4 ऊपर शिफ्ट हो जाता तो ये आ जाता 4 और बटे में कितना? 3।
तो हम कह सकते थे कि ए और बी का रेशियो कितना था, 4:3। इस सवाल का ठीक उत्तर था ऑप्शन नंबर बी। अब इसी सवाल को देखो, इसी सवाल को और कोई छोटे तरीके से करेंगे ना तो फिर कैसे कर पाएंगे। तो उसके लिए आपकी डिपेंडेंसी होनी चाहिए, आपका फोकस कितना है। तो अभी सवाल को हम इतनी शुरुआत पे तो नहीं अभी, लेकिन आगे जैसे ये परसेंटेज खत्म होने के कगार पे होगा तो इसी सवाल का एक छोटा सॉल्यूशन और सिखाएंगे आपको। चलिए बढ़ते आगे अगले सवाल के साथ। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसको समझता है। कह रहा है 6 घंटे एक दिन का कितने प्रतिशत के बराबर है। और भाई ये सवाल आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ सवाल है। तो देखिए इसको कैसे कर पाएंगे, समझता है। तो ध्यान रखना है यहाँ पे करते क्या है, तो इनका जब भी कभी भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इनका फ्रैक्शन में जो टाइमिंग लिखी होती है, जैसे इधर घंटे था इधर दिन था, तो ऐसा नहीं हो सकता। हमेशा ध्यान रखना एक ही यूनिट पे होना चाहिए। ये कन्वर्जन ऑफ यूनिट के ऊपर होता है ये सवाल। घंटे घंटे में कन्वर्ट कर लो या फिर दिन दिन में कन्वर्ट कर लो, आपकी मर्जी, आप जैसे भी कन्वर्ट करना है। सुनिए, कह रहा है 6 घंटा, तो हमने 6 घंटे लिख दिया भाई। कह रहा है एक दिन का कितना प्रतिशत है, तो हमने पूछा भाई एक दिन का पूछ रहा है, तो भाई एक दिन में बताइए कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। अब कह रहा है कितना प्रतिशत है, प्रतिशत में बताना है तो गुणा कर लीजिए 100 का, काट लीजिए। घंटे से घंटे काटा, 6 से काटेंगे 4 बार, 4 से काटेंगे 25 बार। और भाई 25% इस सवाल का ठीक उत्तर था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिखा है, यही सवाल का उत्तर था। बात समझ आया भाई। इसको अगर और बेसिक से करना चाहे तो फिर ऐसे कर सकते थे भाई, बिल्कुल बेसिक से करते अगर ना, तो फिर कैसे करते। तो आपको पता है 6 घंटे पूछा है, कह रहा है एक दिन का कितने प्रतिशत के बराबर, तो हमने कहा 24 घंटे के x% के, ये बात बराबर है तो बराबर कर दी। अब इसको काट लेते हैं भाई, 6 से काटेंगे 4 बार कटेगा, घंटे से घंटे कटेगा भाई, 4 से काटेंगे तो 25 बार कटेगा। ये 25 यहां भेज देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 25। और यही सवाल का उत्तर था। ध्यान रखना, लेकिन x नहीं मानना था। हमने पहले ही बताया कि x के अलावा आप चाहे s मान लो, लेकिन x नहीं मानना है, ठीक है ना भाई। x मानते ही वो दुख दर्द सब याद आने लगता है। चलिए बढ़ते हैं भाई आगे अगले सवाल के साथ। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, समझता है। कह रहा है 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे बड़ी इकाई हमारे पास घंटे है और छोटी इकाई हमारे पास सेकेंड है। तो इसको हम करें क्या, या तो घंटे में कन्वर्ट कर लें सवाल को, या तो फिर सेकंड में कन्वर्ट कर लें। तो सबसे पहले तो 1 घंटे में सेकंड पता करते हैं। 1 घंटे में मिनट की संख्या होती है 60 और 1 मिनट में सेकंड होते हैं 60। तो इसका मतलब 1 घंटे में जब सेकंड कन्वर्ट करेंगे ना, तो 1 घंटे में मिनट की संख्या 60 और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो फिर 60 का गुणा और कर लिया। तो हम कह सकते हैं कि 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो इसका मतलब आप बोलेंगे 3600 सेकंड। लिख लिया भाई, ये आ गया 3600 सेकंड। अब कह रहा है 1 मिनट 12 सेकंड कितना प्रतिशत है, 1 घंटे का, 1 घंटे का यानी 3600 सेकंड का। अब 1 मिनट 12 सेकंड बताना है, तो 1 मिनट 12 सेकंड का मतलब क्या भाई, 1 मिनट 12 सेकंड का एक सिंपल सा मतलब, 1 मिनट में 60 सेकंड और 12 सेकंड और, तो 72 सेकंड हो गए भाई। अब इसने पूछा कितना प्रतिशत है, तो हमने कहा गुणा कर लेंगे 100 से। सेकंड से सेकंड गया भाई, 36 से काटेंगे तो पहले 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, 36 से काटेंगे 2 बार कटेगा। और यही सवाल का उत्तर था, 2% इस सवाल का ठीक उत्तर था। बात समझ आया भाई। आई होप आप बात को अच्छे से समझ पाए होंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है 1 से ही 1/2 दिन का 15 मिनट कितने प्रतिशत है। अब 1 से ही 1/2 दिन का मतलब समझता है। देखो 1 से ही 1/2 दिन, अब एक दिन में आपको पता है कि दिन अगर लिखा है तो एक दिन में आपको पता है 24 घंटे होते हैं। तो पहले इसको हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे, 2 एकम 2 और 3/2 दिन है। और अगर घंटे में कन्वर्ट करें तो 60 का सॉरी, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो इसमें आप गुणा कर लेंगे कितने से, 24 से। अगर इस पे हम 24 से गुणा कर लें तो भाई 2 से काटेंगे 12 बार कटेगा और 12 गुणा 3 करेंगे तो 36 घंटे आ गए। लेकिन सवाल में देखिए मिनट में बोल रखा है, किस पे बोल रखा है, मिनट पे। तो इसको हमें मिनट पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। और 1 घंटे में 60 मिनट यानी कि 36 घंटे में, तो 36 गुणा 60 कर देंगे तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम बोलेंगे क्या भाई, 36 गुणा 6 करते तो 216 होते हैं, 1 जीरो, 2160 मिनट आया। किसका मतलब आया 2160 मिनट, तो 1 से ही 1/2 दिन का। कह रहा है 15 मिनट कितने प्रतिशत है, तो भाई 15 मिनट लिखा हमने, 15 मिनट पूछा है। किसका 15 मिनट पूछा कितना प्रतिशत है, तो 2160 मिनट का। तो 2160 मिनट लिख दिया भाई और गुणा कर लेंगे 100 से, तो परसेंटेज पता चल जाए। मिनट से मिनट कैंसिल आउट, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट। अब इसको अगर हम काटने बैठे, 3 से कट रहा है, 3 से काटेंगे 5 बार और 3 से इसको काटेंगे भाई तो 3 से 7 बार और फिर बचेगा 2 3 दूनी 6।
तो यानी ये कटेगा कितने बार, 72 बार कटेगा भाई। कितने बार कटेगा, 72 बार। अब हम देखो 2 से भी नंबर कट रहा है, 2 से अगर काटे हैं तो 36 बार कटेगा, और 2 से काटेंगे तो 5 बार। 5 गुना 5 करते तो 25/36। इस सवाल का ठीक उत्तर होता 25/36%, जो कि ऑप्शन नंबर सी में, C4 का होना प्यार है इस सवाल का ठीक उत्तर था। बात समझ आया भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले। चलिए आइए साथियों, और एक बढ़िया सवाल आपके सामने है। देखिए क्वेश्चन कह रहे यदि a का 20%, अगर a का 20% करें, 20% का मतलब होता है 1/5। ये बात बराबर है किसके, b के। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो a हो जाएगा, बटे में आएगा भाई b, और ये बात बराबर होगी किसके, तो 5 पहुंच जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा बटे में, तो 5/1। इसका मतलब a 5 है तो b हमारा 1 होगा। आगे क्वेश्चन में लिखा है, कह रहा है 20 का b% बताइए, तो 20 का ने गुणा b% का मतलब होता है 1% बताना है। तो आपको पता है 20×25 यानी कि 1/5 आया। लेकिन आप बताइए क्या आपके पास ऑप्शन में 1/5 लिखा है क्या, तो 1/5 तो नहीं लिखा है। अब 1/5 किसका उत्तर होगा ये बात ढूंढनी है, तो बताइए पहले ऑप्शन पे और बढ़ते हैं, समझते हैं। लिखा 20% का मतलब होता है 1/5, और किसका भाई, एक की जगह बताइए कितना है, 5। तो बताइए क्या उत्तर होगा क्या, आप बोलेंगे नहीं होगा क्योंकि 1 आया है। अच्छा अगले उत्तर की ओर बढ़ते हैं भाई, 4%। 4% का मतलब 1/25 गुणा भाई a की जगह बताइए कितना है, 5। 5 से काटेंगे भाई कितने बार कटेगा, 5 बार। क्या 1/5 मिला क्या, तो बिल्कुल मिला। तो हम कह सकते हैं उत्तर नंबर 20 सवाल का ठीक उत्तर था। आई होप आप बात को अच्छे से समझ पाए होंगे। कई बार ध्यान रखना कि ऑप्शंस जो है ना, वो ऑप्शंस डायरेक्ट ना लिख के इनडायरेक्ट वे पे लिखे होते हैं, और इनडायरेक्ट वे पे जब लिखे हैं तो उनको हमने कन्वर्ट करके उत्तर निकाला इस बात का। चलिए बढ़ते आएंगे अगले सवाल के साथ, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये है, ये रहा। लिखा है भाई 1480 के 16% के 19% का मान किसके बराबर होगा। गौर समझता है, ये सवाल आरआरबी एनटीपीसी का सवाल है, और ये 24/7/2021 को शिफ्ट नंबर 1 में पूछ रखा है। देखिए क्या इसमें सवाल में था, समझिए। देखिए आपने गौर से समझना है। तो पहली बात तो ये कि इसका एक तरीका तो ये होगा कि आप पूरा प्रॉपर तरीके से सॉल्व करें और फिर ऑप्शन को सॉल्व करते चले जाएं, तब उत्तर मैच कर पाएंगे। लेकिन नहीं, अब हम काफी देर क्लास पे बिता चुके हैं, आपको परसेंटेज के बारे में समझ आ चुकी होगी, तो अब इस क्वेश्चन को समझता है। देखिए 1480 यहां लिखा है, तो आपने देखा 1480 सारे ऑप्शन में, कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं भाई। अब लिखा है एक जगह 16% लिखा है, तो यहां देखिए यहां लिखा है भाई 8%। कितना लिखा, 8। यहां लिखा 6%, यहां लिखा 26%, यहां लिखा 1%। लेकिन इधर 16 लिखा था, 16 का अगर देखो, इसका 16 का फैक्टर 8 हो सकता था भाई, तो 8 हमने लिख लिया भाई, ठीक है ना। 8 लिखने के बाद देखिए इसका अब आधा ही तो किया है, तो इसका अगर आधा करके हमने 8 लिखा ना, तो फिर देखो 19 का इसने जस्ट डबल लिख दिया 38। तो बताइए क्या पहला ही ऑप्शन हमारे सवाल का उत्तर था क्या, तो इस सवाल का पहला ऑप्शन उत्तर था, उत्तर नंबर ए फॉर अमेरिका इस सवाल का ठीक उत्तर था। बात समझ आया भाई। चलिए बढ़ते आगे अगले सवाल के साथ, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा है तान्या के वेतन में 15% की वृद्धि की गई। जो तान्या थी उसके वेतन में आपने कितनी वृद्धि कर दी, 15% की वृद्धि कर दी। और 15% की वृद्धि को अगर हम लिखना चाहें तो 15% को हम कितना लिखते हैं, तो आपका जवाब 5 से काटेंगे भाई 3 बार, और 5 से काटेंगे 20 बार। इसका मतलब क्या कि तान्या का वेतन अगर 20 रुपए था, 3 रुपए की वृद्धि हो गई, तो तान्या का वेतन 20 से बढ़ के कितना हो गया भाई, 23 रुपए हो गया। अब सवाल समझते हैं। कह रहा है उसका बढ़ा हुआ वेतन 14,030 रुपए है, तो इसका मतलब 23 की जो वैल्यू है वो कितनी है भाई, 14,030 रुपए। 23 की अगर हम वैल्यू अगर पता चल गई तो इसको कैलकुलेट करते हैं भाई। 23 छक्का होता है कितना, 138, बचते कितने 2, अगला अंक भाई फिर 23, 23 एकम 23 और 0, 610 बार, ठीक है ना भाई। सेम तरीके से भाई इसको गुणा कर लेंगे 610 से, तो 12,200 रुपए, और यही इस सवाल का ठीक उत्तर था। और 12,200 रुपए ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का ठीक उत्तर था। यही सवाल रिपीट हो चुका है, एक बार और हमने करा रखा है, ठीक है ना भाई। तो इसको समझ आया होगा, आई होप, उम्मीद कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले सवाल के साथ, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। लिखा है बैट शामिल करने पर एक टेलीविजन का मूल्य 14,000 रुपए हो जाता है। यदि बैट की दर 12% रही हो तो टेलीविजन की मूल कीमत क्या थी। देखिए अब जो 14,000 कब हुआ भाई, तो 14,000 तब हुआ जब आपने बैट शामिल कर लिया। इसका मतलब ये हुआ कि बैट की दर पता चल जाए। तो बैट की दर दे रखी है क्वेश्चन में 12%। देखिए गौर से, 12% को अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू पे कन्वर्ट करें तो इसको हम लिखते हैं 3/25। इसका मतलब क्या
कि अगर टेलीविजन की मूल कीमत 25 रुपए है तो बैट कितना लगा होगा 3 रुपए। लेकिन कह रहा है बैट को अगर शामिल आपने कर लिया तब पैसा कितना हो जाता है 14,000 की टीवी हो जाती है। तो आपने मूल कीमत में बैट को शामिल कर लिया तो 25 रुपए अगर मूल कीमत थी और बैट को शामिल करा तो मूल अब कीमत कितनी होगी 28 रुपए। कितनी होगी भाई 28 रुपए। अब आपको जो बताना है भाई वो बताना क्या, तो आपसे मूल कीमत पूछी है और दे रखी है भाई कौन सी, बैट सहित दे रखी है, यानी 14,000 कीमत दे रखी है, 28 बराबर दे रखा है। 28 बराबर 14,000 के है तो भाई मेरे एक बराबर किसके होगा, तो आप बोलेंगे 500 के बराबर होगा। बात समझ आया। तो फिर 25 की वैल्यू कितनी है, तो 25 गुणा 500, 25 पंचे 125, 2 जीरो, तो 12,500 रुपए इस सवाल का ठीक उत्तर रहा, जो कि ऑप्शन नंबर सी चिन चिन चू इस सवाल का ठीक उत्तर था। बात समझ आया भाई। चलिए बढ़ते हैं भाई अगले सवाल के साथ। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा है भाई एक गांव में 200 व्यक्तियों में से 111 साक्षर है। एक कोई गांव है जिसमें से 200 व्यक्ति हैं और 200 व्यक्ति में 111 साक्षर है, यानी कि पढ़े लिखे लोग हैं उस गांव पे। और कह रहा है गांव में अशिक्षित लोगों का प्रतिशत कितना था। देखिए भाई देखो 200 लोग हैं भाई, 200 में से 111 लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, तो इसका मतलब बिना पढ़े लिखे यानी निरक्षर लोग या हम बोल सकते हैं अशिक्षित लोग कितने थे। तो भाई 200 में से आपने 111 हटा दिए, कितने बचेंगे, तो आपका जवाब है 79 बचेंगे कि 89 बचेंगे भाई, तो 89 बचेंगे भाई, तो 89 लिख दीजिए आप। अब आपसे पूछा क्या, कह रहे गांव में अशिक्षित लोगों का प्रतिशत बताइए, तो 89 लोग गांव में अशिक्षित हैं, लेकिन कितने में 200 में, तो गुणा कर लेंगे भाई 100 का, तो इनका प्रतिशत बताना होगा तो 2 से काट लेंगे 44.5 बार, और 44.5% इस सवाल का ठीक उत्तर था, जो कि आरआरबी एनटीपीसी में 2/2/2021 को पूछा गया सवाल था ये। चलिए बढ़ते आगे अगले सवाल के साथ। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सुनिए गौर से। कह रहा है यदि किसी संख्या का 62.5% स्वयं से घटाया जाता है तो परिणाम 6321 आ जाता है। देखिए भाई इसने बोला कितने प्रतिशत है भाई, तो लिखा है 62.5%। अब गौर से समझते हैं 62.5% जो है ना, वैसे 12.5% अगर हम जाने तो 12.5% होता है 1/8। लिखा कितना है 62.5, यानी कि 62 सही 1/2। 12.5 का 5 गुना होता है भाई 62 सही 1/2। तो हम कह सकते हैं कि 1/8 का 5 गुना जो होगा वो कितना हो जाएगा भाई, तो वो कितना हो जाएगा भाई, तो आपका जवाब है 5/8 हो जाएगा भाई, कितना 5/8। आगे बढ़े, इस बात का क्या मतलब है, लिखा क्या, तो इसने लिखा भाई कह रहा है कि भाई किसी संख्या का, संख्या हमने मान ली 8, अब कह रहा है इसी संख्या में 62.5% घटा दिया जाए, तो 8 में से आपने 5 घटा दिया, कितना बचा 3, लेकिन परिणाम कह रहा 3 नहीं 6321 बचता है। तो आप यहां से 1 बराबर अगर निकालेंगे तो 3 से कटेगा 21 बार और 7 बार, ऐसे 2107 आ जाएगा 1 बराबर के। बात समझ आई, आगे समझता है। कह रहा है मूल संख्या बताइए, तो मूल संख्या कितनी थी 8, तो 8 की वैल्यू कितनी होगी 2107 गुणा पे होगी, 8 7 56 का 6, हाथ से लगेगी 5, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, 16,856 इस सवाल का ठीक उत्तर था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में था। नेक्स्ट सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सुनिए गौर से। कह रहा है यदि किसी संख्या का 37.5% अपने साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम 1320 हो जाता है। देखिए 37.5%, जैसे हमने 12.5% को भी जाना, 12.5% हमारा 1/8 होता है, तो ऐसे ही 37.5 कितना होगा तो समझते हैं। 37.5% इस नंबर का जो देखेंगे ना 3 गुना इस नंबर का है, 12.5 का 3 गुना होता है 37.5, तो हम कह सकते हैं 1/8 का 3 गुना जो होगा वो साथियों होगा 3/8। इस बात का मतलब समझता है। देखिए इसने बोला है, कह रहा है एक संख्या है, कोई संख्या हमने मान ली, तो संख्या हमारे पास कितनी है 8, इसका अगर 37.5% इस नंबर पे जोड़ा जाता है तो 8 में अगर आपने 3 जोड़ लिया, इसका मतलब मूल संख्या हमारी 8 थी और नंबर बढ़ने के बाद कितना हो गया, परिणाम हमारा 11 हो गया। लेकिन सवाल में परिणाम कितना है 11 ना होके 1320 है, तो 1 बराबर अगर निकालेंगे तो भाई 11 कम होता है 11, बचेंगे 2, 11 दूनी होते हैं 22 और 0 120 गुना पे है। और हमने बताया कि एक बार अगर एक गुना पे कोई नंबर बैठ गया तो पूरा सवाल उतने गुना पे बैठा होता है, तो 120 का आप गुणा कर लेंगे। 120 का अगर 8 पे गुणा करें तो 12 8 होता है 96, 960 इस सवाल का ठीक उत्तर था, जो कि ऑप्शन नंबर सी फॉर चिन चिंचू इस सवाल का ठीक उत्तर था। आई होप आप बात को अच्छे से समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं भाई अगले सवाल के साथ। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा,
कह रहे एक संख्या का 22.5% बढ़ाया जाता है तो वह बढ़ के 98 हो जाता है। तो सुनिए गौर से, 22.5%। अगर इसको सॉल्व करें तो आपको पता है 22 दूनी 44 और 45/2 होता है। इसका मतलब कितना होता है भाई? 45/2। परसेंटेज हटाएंगे तो 1/100 लिख देंगे। अगर इसको काटें तो 5 से काटेंगे 9 बार, 5 से काटेंगे 20 बार, तो उत्तर हमारा आएगा 9/40। इस बात का क्या मतलब है कि पहले अगर संख्या 40 थी तो अभी 9 संख्या बढ़ गई। इसका मतलब हम बोल सकते हैं पहले 40 थी और 9 बढ़ के हो कितनी गई? 49। लेकिन सवाल पे 49 9 के कितना है? 98। तो हम कह सकते हैं एक बराबर अगर निकालते तो 2 के आता तो भाई 40 किसके बराबर होते? तो 80 के बराबर होते। और 80 हमारे सवाल का उत्तर था, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में था। और ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का फिर से ठीक उत्तर था। और फिर से इस सवाल का उत्तर था कहो ना प्यार है। आगे बढ़ेंगे भाई अगले सवाल के साथ। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, समझता है। कह रहा है एक संख्या के 48% और 38% के मध्य जो अंतर है ना, वो कितना है? 354। गौर समझता है, 48% और 38%, इनका अगर अंतर पूछते तो अंतर कितना था? 10%। अगर 10% आपको पता है कि 10% भाई अंतर कितना है? 354 के बराबर। तो आपसे पूछा है कि उस संख्या का 58%, तो संख्या कितनी होगी भाई? 100%। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा? तो 3540 के बराबर हो जाएगा। लेकिन हमसे 3540 नहीं पूछा है, हमसे इसका 58% पूछा है। तो इसका अगर 58% कैलकुलेट करें तो इसका 58% निकाल देंगे तो 58/100 कर लेंगे। 0 से 0 कटेगा भाई, 2 से अगर काटेंगे तो 5 बार कटेगा और 2 से काटेंगे तो 29 बार कटेगा। अब आपको देखो साथियों, गुणा करना है, कैलकुलेशन करनी है, समझिए गौर से। तो अब करेंगे क्या? बस 29 का इस पे गुणा करना है। तो 29 से अगर 4 बार करते थे भाई तो 29 चौको कितने होते हैं? तो 29 चौको होते हैं 116। कितने भाई? 116। 116 का आएगा 6, हाथ से लगेंगे भाई कितनी? 11। कितनी भाई? 11। 29 पंचे होता है 145। 145 और 11 जोड़ेंगे तो भाई होता है 156। 156 का 6, हाथ से लगती 15। फिर 29 दिया होता है 87। 87 और 15, 87 5 होता है 92। 92 और 10 होता है 102। हमारे पास रहा 102 66, जबकि इसके बटे में 5 था। तो 5 से आप इसमें भाग लगा लीजिए, या फिर आप ऊपर 2 का और नीचे 2 का गुणा करके डेसिमल बढ़ा लीजिए, बात एक ही है। समझता है? 5 से अगर इसको काटे तो 5 दूनी होते हैं 10। उसके बाद बचेगा भाई 0 लगा लेंगे, 55 25, बचेगा 1 16, 5 दिया 15, 5 दूनी 10। 2053.2 इस सवाल का ठीक उत्तर था, जो कि ऑप्शन नंबर डी, D4 दिल मांगे मोर इस सवाल का ठीक उत्तर था। आई होप आप बात को अच्छे से समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं भाई अगले सवाल के साथ। और अगला सवाल, जो अगला टाइप है, वो टाइप नंबर है 4, जिसपे हम संख्याओं की तुलना सीखेंगे। और संख्याओं की तुलना की बातें हम अगली क्लास से सीखेंगे, जो कि कल आपके YouTube चैनल पे फिर से आपके पास आएगी। तो आज की क्लास यही तक रखते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। अच्छा, लोगों को बताना ना भूलें कि हम कहां से पढ़ने लग रहे हैं। तो बुलेट बैच से पढ़ने लग रहे हैं। तो आप सबको बताइए बुलेट बैच के बारे में।